अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ लैरिंक्स। तो सबसे पहले हम बात करें कार्टिलेजेस की। तो हमारे पास तीन अनपेड कार्टिलेजेस होती हैं और तीन हमारे पास पेड कार्टिलेजेस होती हैं। सबसे पहले हम तीन अनपेड कार्टिलेजेस को देखते हैं। हमारे पास तीन कौन कौन सी अनपेड कार्टिलेज होती है? सबसे पहले हमारे पास होती है थायराइड कार्टिलेज, दूसरी हमारे पास होती है क्रिकॉइड कार्टिलेज और तीसरी हमारे पास होती है एपिग्लोटिस। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास कौन सी तीन कार्टिलेज हमारे पास पेयर्ड होती हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है एरेटिनॉइड, दूसरी हमारे पास होती है कॉर्निकुलेट और कॉर्निकुलेट के ऊपर हमारे पास छोटी सी होती है क्यूनिफॉर्म कार्टिलेजेस। क्यूनिफॉर्म कार्टिलेजेस। तो एक बार अगेन इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास कौन कौन सी तीन पेड और तीन अनपेड। अनपेड में कौन कौन सी है? थायराइड, क्रिकॉइड एंड एपिग्लोटिस। और अनपेड में कौन कौन सी है? एरेटिनॉइड, कॉर्निकुलेट एंड यूनिफॉर्म एट द टिप। अब हम इन कार्टिलेजेस को सेपरेटली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं थायराइड कार्टिलेज को। थायराइड लार्जेस्ट कार्टिलेज होती है। इसके दो लैमिनास होते हैं। ईच लैमिना कंसिस्ट ऑफ टू हॉर्न्स। एक हमारे पास एक सुपीरियर हॉर्न होता है, एक हमारे पास इसका इंफीरियर हॉर्न होता है। इसके अपर बॉर्डर में एक नॉच प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं थायराइड नॉच। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, थायराइड नॉच जो है नीचे कॉन्टिन्यूस होती है एक प्रोमिनेंस के साथ, जिसे हम कहते हैं लैरिंजियल प्रोमिनेंस। लैरिंजियल प्रोमिनेंस, इसको हम एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। ठीक, ये जो हमारे पास लैरिंजियल प्रोमिनेंस है ये हमारे पास मोर प्रोमिनेंट होती है इन मेल्स एज कंपेयर टू द फीमेल्स। इसलिए हमारे पास जो मेल के वोकल कॉर्ड्स हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? लॉन्ग होते हैं। तो हमारे पास थायराइड कार्टिलेज एक लार्जेस्ट कार्टिलेज है, दो लैमिना होते हैं। ठीक है, हर लैमिना का एक दो हॉर्न होते हैं, एक सुपीरियर हॉर्न एक इंफीरियर हॉर्न। और अपर बॉर्डर पे थायराइड नॉच होती है। थायराइड नॉच आगे हमारे पास नीचे से कॉन्टिन्यूस होती है लैरिंजियल प्रोमिनेंस के साथ, जिसे हम एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। और एडम्स एप्पल जो लैरिंजियल प्रोमिनेंस है वो मोर प्रोमिनेंट होती है मेल्स, और इसी वजह से मेल्स के जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? लॉन्ग होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्रिकॉइड कार्टिलेज को। ये हमारे पास है क्रिकॉइड कार्टिलेज। ये हमारे पास क्रिकॉइड कार्टिलेज का एक एंटीरियर आर्च है और ये हमारे पास का पोस्टीरियर आर्च है। यहाँ पे आप देखिए तो इसका इंटीरियर आर्च नैरो है, पोस्टीरियर आर्च क्या है? आर्च क्या है? वाइड है। इसके बारे में ये चीज पता होनी चाहिए कि दो आर्चेस होते हैं, इंटीरियर आर्च, पोस्टीरियर आर्च। और हमारे पास जो क्रिकॉइड कार्टिलेज है दो जॉइंट्स बनाता है। एक हमारे पास बनाता है क्रिकोथायरॉइड जॉइंट। क्या बनाता है? क्रिकोथायरॉइड जॉइंट। ठीक है, और दूसरा हमारे पास कौन सा जॉइंट बनाता है? ये हमारे पास क्रिकॉइड कार्टिलेज है ये, और उसके ऊपर क्या है? एरेटिनॉइड। ये जॉइंट बनाता है क्रिको एरेटिनॉइड जॉइंट। ठीक है, ये हमारे पास दो जॉइंट्स बनाता है। ये जो हमारे पास क्रिको एरेटिनॉइड जॉइंट है ये हमारे पास बॉल एंड सॉकिल वैरायटी ऑफ जॉइंट है। और इस जॉइंट पे कौन सी मूवमेंट होती है? ये हमारे पास एबडक्शन एंड एडक्शन ऑफ वोकल कॉर्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, बॉल एंड सॉकिल जॉइंट है और ये इसमें कौन सी मूवमेंट होती है? एबडक्शन एंड एडक्शन ऑफ द वोकल कॉर्ड एंड एडक्शन ऑफ वोकल कॉर्ड। और जो हमारे पास ये जो है क्रिकोथायरॉइड जॉइंट, जो क्रिकॉइड कार्टिलेज जो थायराइड के दरमियान होती है, ये हमारे पास किसके लिए होती है? हमारे पास एडजस्ट करती है टेंशन ऑफ वोकल कॉर्ड, एडजस्ट करती है टेंशन ऑफ वोकल कॉर्ड को। और हमारे पास जो ये कौन सी वैरायटी का जॉइंट है? ये हिंज वैरायटी ऑफ जॉइंट है, हिंज वैरायटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट। अब इसके बाद हम देखेंगे एरेटिनॉइड कार्टिलेज को। एरेटिनॉइड कार्टिलेज बेसिकली हमारे पास पिरामिडल इन शेप होती है। इसका एक एपेक्स होता है और दो प्रोसेस होती है, एक हमारे पास की इंटीरियर प्रोसेस होती है, एक हमारे पास की लेटरल प्रोसेस होती है। ठीक है, एंटीरियर प्रोसेस को हम इसको वोकल प्रोसेस भी कहते हैं क्योंकि इसके साथ क्या अटैच होती है? वोकल कॉर्ड्स। और जो हमारे पास लेटरल प्रोसेस है उसको हम मस्कुलर प्रोसेस भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे मसल्स की अटैचमेंट होती है। ठीक है, ये देख लें, वोकल प्रोसेस एंड मस्कुलर प्रोसेस। इसके बाद हम स्टडी करते हैं मेम्ब्रेन्स को। हमारे पास तीन एक्सटर्नल मेम्ब्रेन्स होती हैं, हमारे पास दो
इंटरनल मेम्ब्रेन्स होती है। जो हमारे पास एक्सटर्नल मेम्ब्रेन्स है वो हमारे पास कौन कौन सी हैं? एक हमारे पास है थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, थायरो जो हमारे पास थायराइड कार्टिलेज को हायोइड बोन के साथ कनेक्ट कर रही है, थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। दूसरी हमारे पास होती है क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन, जो क्रिकॉइड कार्टिलेज को थायराइड कार्टिलेज के साथ जोड़ी होती है, क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन। और तीसरी जो हमारे पास होती है वो कौन सी होती है? क्रिकोट्रैकियल मेम्ब्रेन, जो हमारे पास क्रिकॉइड कार्टिलेज को ट्रैकियल रिंग के साथ जोड़ी होती है। ये हमारे पास तीन। इसके बाद दो हमारे पास इंटरनल मेम्ब्रेन्स होती है, कौन कौन सी? अब जो हमारे पास दो इंटरनल मेम्ब्रेन्स होती है वो बीनीथ द म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अब जो हमारे पास पहली है वो कौन सी है? वो है हमारे पास क्वाड्रेट मेम्ब्रेन, जिसको क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये हमारे पास एपिग्लॉटिस और एरिटेनॉइड कार्टिलेज के दरमियान होती है, ठीक है। इसका जो अपर बॉर्डर है ये हमारे पास इधर ऐसे प्रेजेंट होती है, ठीक है, क्वाड्रेट मेम्ब्रेन। इसका अपर बॉर्डर हमारे पास एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड बनाता है और इसका लोअर बॉर्डर हमारे पास क्या बनाता है? वेस्टिब्युलर फोल्ड। और जो हमारे पास दूसरी इंटरनल मेम्ब्रेन है वो कौन सी होती है? कोनस इलास्टिकस, ठीक है। कोनस इलास्टिकस ये हमारे पास बिटवीन द थायराइड, क्रिकॉइड और एरिटेनॉइड, ये तीनों कार्टिलेज के दरमियान होती है। और ये इसका जो अपर बॉर्डर है वो हमारे पास क्या बनाता है? वोकल फोल्ड। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास इनलेट ऑफ लैरिंक्स होता है, ठीक है। इनलेट ऑफ लैरिंक्स, उसकी कौन कौन सी चीजें बाउंड्रीज बना रही होती है? सबसे पहले हमारे पास एंटीरियर लिखा होता है एपिग्लॉटिस, ठीक है। साइड्स में हमारे पास क्या है? एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड। आपको याद हो कि एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड कौन बना रहा था? अपर बॉर्डर ऑफ क्वाड्रेट मेम्ब्रेन। मतलब ये जो साइडों पे है ऐसे हमारे पास आगे एपिग्लॉटिस है, उसकी साइड्स पे क्या है हमारे पास? क्वाड्रेट मेम्ब्रेन है, जिसका अपर बॉर्डर हमारे पास एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड बना रहा होता है, ठीक है। और पोस्टीरियर बॉडी में क्या हमारे पास आ जाती है? हमारे पास दो कार्टिलेजेस होती हैं जिनको कहते हैं एरिटेनॉइड कार्टिलेज, और दोनों कार्टिलेज के दरमियान हमारे पास होता है इंटर एरिटेनॉइड फोल्ड। तो हमारे पास लैरिक्स में कितने कार्टिलेजेस थी? 6, 3 पेड 3 अनपेड। सबसे पहले हमारे पास 3 अनपेड कौन सी थी? थायराइड, क्रिकॉइड एंड एपिग्लॉटिस। 3 पेड कौन सी है? एरिटेनॉइड, कॉर्निकुलेट एंड क्यूनिफॉर्म। हमारे पास मेम्ब्रेन कितनी थी? 3 एक्सटर्नल 2 इंटरनल। एक्सटर्नल की बात करें तो हमारे पास थायरोहाइड, क्रिकोथायराइड एंड क्रिकोट्रैकियल। जो हमारे पास इंटरनल है वो कौन कौन सी है? 2 है, क्वाड्रेट एंड कोनस इलास्टिकस, जिसको हम कहते हैं क्रिकोथायराइड मेम्ब्रेन भी कहते हैं। जो क्वाड्रेट मेम्ब्रेन थी वो हमारे पास कौन कौन सी दो कार्टिलेज के दरमियान थी? एपिग्लॉटिस और एरिटेनॉइड। और इसका अपर बॉर्डर हमारे पास क्या बना रहा था? एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड। और इसका लोअर बॉर्डर हमारे पास क्या बना रहा था? वेस्टिबुलर फोल्ड। कोनस इलास्टिकस को दूसरा नाम क्या होता है? क्रिकोथायराइड। और इसका अपर बॉर्डर हमारे पास क्या बना रहा था? वोकल फोल्ड। और जो इनलेट ऑफ लैरिक्स है उसकी बाउंड्रीज कौन को बना रही थी? हमारे पास एंटीरियरली क्या थी? एपिग्लॉटिस, और दोनों साइड पे क्या थी? एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड थे, जो हमारे पास अपर बॉर्डर ऑफ क्वाड्रेट मेम्ब्रेन बना रही थी। और पोस्टीरियरली हमारे पास क्या था? एरिटेनॉइड कार्टिलेजेस एंड इंटर एरिटेनॉइड फोल्ड। इसके बाद हम देखते हैं कैविटी ऑफ लैरिक्स को। अब आपको पता होना चाहिए कि इस पे 2 फोल्ड्स होते हैं, ठीक है। एक ऊपर हमारे पास थे 2 वेस्टिबुलर फोल्ड, ठीक है। उसके नीचे थे 2 हमारे पास वोकल फोल्ड जो मिड लाइन पे होते हैं। और जो 2 वेस्टिबुलर फोल्ड्स जो हमारे पास ऊपर थे उनके दरमियान जो स्पेस होती है उसको हम कहते हैं रीमा वेस्टिबुलार। और जो हमारे पास वोकल फोल्ड जो नीचे होते हैं उनमें स्पेस होती है उनको हम क्या कहते हैं? रीमा ग्लोटाइडस। ये देखिए हमारे पास, ये हमारे पास क्या है? ऊपर वाला ये हमारे पास क्या है? वेस्टिबुलर फोल्ड। और ये हमारे पास नीचे वाले मिड लाइन पे क्या है? वोकल फोल्ड। 2 वेस्टिबुलर फोल्ड्स के दरमियान ये वाली जो स्पेस है इसको हम कहते हैं रीमा वेस्टिबुलार। और 2 वोकल फोल्ड्स के दरमियान हमारे पास जो स्पेस है उसको हम कहते हैं रीमा ग्लोटाइडस। अब ये जो दोनों फोल्ड्स हैं ये हमारे लैरिक्स लैरिंजियल जो कैविटी है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देती है, 1, 2 एंड 3। पहले का हमारे पास नाम होता है सुप्राग्लॉटिक स्पेस, और इसको हम क्या कहते हैं? सुप्राग्लॉटिक स्पेस। जो मिड में होती है हम उसको कहते हैं वेंट्रिकल और फोरामिना मोरगैग्नी। जो उसके नीचे होती है हम उसको क्या कहते हैं? इंफ्राग्लॉटिक स्पेस। तो हमारे पास 2 फोल्ड्स होते हैं, ठीक है। वेस्टिबुलर फोल्ड अबव, वोकल फोल्ड बिलो। स्पेसेस इन द मिड लाइन कौन कौन सी होती है? 2 रीमा वेस्टिबुलाe बिटवीन द 2 वेस्टिबुलर फोल्ड्स एंड द रीमा ग्लोटाइडस बिटवीन द वोकल फोल्ड्स। 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं, वेस्टिब्यूल,
और सुप्राग्लॉटिक स्पेस ventricle or sinus of Morgagni and infraglottic space. Vestibule above the vestibular fold, ventricle below the vestibular fold और infraglottic space between below the vocal fold. Larynx हमारी larynx के बेसिकली फंक्शंस क्या होते हैं? larynx एक तो फोनेशन में इन्वॉल्व होता है, respiration में इन्वॉल्व होता है, प्रोटेक्शन करता है बाय एपिग्लॉटिस और प्रोटेक्शन करता है बाय कफ रिफ्लेक्स.